सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। कल हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद जो हम कर रहे थे, उसका जो पहला पाठ हमने किया था उसके 2 पद हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव नाम के एक इंसान को वो गोपियों के पास भेजते हैं ताकि वो उनको योग का संदेश दे सके, लेकिन गोपियाँ उस संदेश को स्वीकार नहीं करती और वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण स्वयं आते और उनसे बात करते, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। जिस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनको जो योग साधना है वो एक विष के समान लग रही है, कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। उन्हें उस योग साधना में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है, कोई भी संतुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण का संदेश यहाँ पहुँचाने आए थे। तो आज की कक्षा में हम तीसरा पद पढ़ेंगे। इसको पद को मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस, निसी काना काना जकरी। सुनत जोग लागत ऐसो, जो करूरी ककड़ी। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं, ले सौंपो जिनकी मन चकरी। अब इससे पहले इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ हैं उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कि हरि यहाँ पर किसको कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान जी को कहा गया है। हारिल क्या होता है? हारिल एक तरह का पक्षी होता है। यहाँ पर देखिए जो पक्षी है ये हमेशा अपने पंजों में एक तिनके को दबाए रहता है। तो यहाँ पर हारिल का क्या अर्थ है कि एक पक्षी का नाम है हारिल। इसके बाद उर का मतलब है हृदय, ककरी का मतलब है पकड़ी का मतलब है पकड़ी, लकड़ी का मतलब है लकड़ी, क्रम कर्म, नंदन है श्री कृष्ण जी का बेटा। निसी रात को कहा जाता है, योग संदेश जो लेकर आए हैं उद्धव, उसको कहा गया है अकाना काना कन्हैया कन्हैया। तो यहाँ पर कन्हैया जी को काना काना कहते हैं। जकरी रटती है, करुई कड़वी, सु वह व्याधि रोग, मन चक्री मन में द्विधा बनी रहती है। अब हम इसको पद को समझेंगे ध्यान से। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव, हमारे लिए जो हरि हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं, वो हारिल लकड़ी के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी श्री कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमारे मन से, क्रम से, वचनों से श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया का नाम रटते हैं। यहाँ पर बोला है ना कि जागत सोवत स्वपन दिवस, निसी काना काना जगरी, कि हम जागते सोते सपने में भी श्री कृष्ण का नाम रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करूरी ककरी, कि जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो वो कैसा लग रहा है, करूरी ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी के समान। सोहो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कि यहाँ पर तुम ऐसी कोई बीमारी लेकर आए हो जो हमने आज तक कभी भी नहीं सुनी है। यानी योग जो है उनको एक बीमारी के समान लग रहा है। जो योग साधना का जो संदेश उद्धव लेकर आए हैं वो इनको एक बीमारी की तरह लग रहा है। यह सो सूरत नहीं, ले सोपो जिन मन चकरी। यह तो सब योग साधना का संदेश जो तुम लेकर आए हो, यह तो हृदय को भटकाने वाला है। ये तो श्री कृष्ण की जो हम भक्ति करते हैं उससे हमें दूर कर देगा। ऐसे योग संदेश का हम क्या करें? तुम यह योग
साधना का संदेश उन लोगों को दे दो जो हृदय भटकन में है, और जिनके हृदय भटकन में हैं, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण तरह से श्री कृष्ण में रमे हुए हैं, श्री कृष्ण के दीवाने हैं, इसलिए हमें योग का कोई भी महत्व समझ में नहीं आता और हम उस योग को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में उस लकड़ी को दबाए रहता है और सोचता है कि शायद उस लकड़ी की वजह से ही वह उड़ पा रहा है, तो हमें भी जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान लगते हैं। तो बेटा अब हम इसका जो चौथा पद है उसको पढ़ेंगे, उसको ध्यान से पढ़िए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझियो बात कह मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाही चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुटाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। अब गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, इनके अर्थों को समझ लेते हैं कि अर्थ क्या है इन कठिन शब्दों के। हरि श्री कृष्ण को कहा गया है, जैसे कि पहले पदों में भी कहा गया है। पढ़ी आए सीख आए, मधुकर भ्रमर भवरे को कहा गया है मधुकर, होते थे पठाए भेजे, आगे के पहले, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाए दौड़ते फिरते हैं, फेर पाहिए फिर से पा लेंगे, अनिति अन्याय, आपुन स्वयं, जे जो, जाहि सताई सताया जाए। तो अब इस पद का हम अर्थ समझेंगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव लगता है श्री कृष्ण जी ने राजनीति, अब वहाँ जाकर मथुरा में जब वो कंस को मारने के लिए गए हैं तो लगता है उन्होंने भी सारी राजनीति पढ़ ली है। अरे भवरे, अब इसको कहा गया मधुकर, किसको कहा गया है, उद्धव को, कि अरे भवरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम जब सब समाचार जान गई, हम श्री कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गए हैं। अरे भवरे, एक तो तुम पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, और अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ पढ़ आए हो। तो यहाँ पर देखो, गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि श्री कृष्ण ने तुम्हें इतना समझा बुझा कर भेजा है, इतना पूरी तरह से पढ़ा कर भेजा है कि तुम जाकर गोपियों को समझा दो। अब देखो, बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब क्या कहती हैं कि अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो, अब तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़कपन भी मान गए, और उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। क्या उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर श्री कृष्ण को भूल जाएंगी, और यह सोचना उनकी मूर्खता है। तो यहाँ पर उनकी जो श्री कृष्ण जी ने योग संदेश भेजा है, तो गोपियाँ मानने को तैयार नहीं है, और वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जी बहुत अपने आप को समझदार समझ रहे हैं कि हमारे लिए योग संदेश भेजकर वो चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं। आगे देखें कि अब अपने मन फेरे पाही चलत जूद हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब हमें तुम पर विश्वास है, न श्री कृष्ण पर विश्वास है, न तुम पर विश्वास है, न ही श्री कृष्ण पर विश्वास है कि चलो कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मन है वो अब हमें वापस मिल जाएगा, परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि श्री कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते हैं, वे हम पर इस तरह से अन्याय
क्यों कर रहे हैं? वे हमें अपनी प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं? सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धो, राजधर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताया ना जाए, अतः श्री कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और हमें आकर दर्शन दें। कि प्रजा, अब यहाँ पे क्या कह रही हैं गोपियाँ, देखो कि श्री कृष्ण जो अब राजा हो गए हैं, अब जो राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा को ना सताएं, उस पर अत्याचार ना करें, लेकिन जो श्री कृष्ण जी हैं वो हमें अपना दर्शन ना देकर अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि वो यहाँ पर आएँ और हमें दर्शन दें, ना कि योग संदेश भेजें। इस तरह से आपका ये जो पद है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए संदेश, जो उन्होंने योग का संदेश भेजा है, उनसे बहुत नाराज़ हो गई हैं और वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण जी स्वयं आकर उनको दर्शन दे और जो उनका मन चुरा कर ले गए हैं उस मन को वो वापस दे जाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बच्चों।